नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को एक नई जानकारी लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा और यह आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद। जैसा कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसमें हम लाभ और हानि देखते हैं। आइए हम आज आप लोगों के लिए एक लाभप्रद जानकारी दे रहे हैं। वास्तु के अनुसार ये पौधा घर में सही दिशा में रखने से धन धान्य में वृद्धि होने लगती है। जानिए इस पौधे को लगाने की विधि और फायदे। तो ध्यान रखेंगे यह किस प्रकार का पौधा, किस चीज का पौधा है और इसको किस तरीके से कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं तो इससे हमें लाभ होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कोई फेक की बात नहीं है, यह एकदम विश्वसनीय है। और जैसा कि सभी लोग इसे जानते होंगे, लेकिन फिलहाल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यह पौधा शमी का पौधा है, जो भगवान विष्णु को, भगवान शनिदेव को बहुत ही प्रिय है और कहा जाता है यह भगवान शिव को भी प्रिय है। तो आइए हम इस पौधे के विषय में सारी जानकारी साफ साफ बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर चीज की एक निश्चित दिशा निर्धारित होती है, जिसे उसी के हिसाब से रखना लाभकारी माना जाता है। गलत दिशा में कोई भी चीज होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर परिवार के लोगों की तरक्की में बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह पेड़ पौधों को लेकर भी दिशा निर्धारित होती है। यहाँ हम बात करेंगे शमी के पौधे की, जो शनि देव को प्रिय माना जाता है। वास्तु अनुसार ये पौधा घर में सही दिशा में रखने से धन धान्य में वृद्धि होने लगती है। जानिए इस पौधे को लगाने की विधि और फायदे। तो ध्यान रखेंगे शमी पौधे के लाभ। शमी पौधे के क्या लाभ हैं? तो शमी को मुख्य रूप से शनिदेव का पौधा माना जाता है। मान्यता है इसे घर में लगाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ये पौधा भगवान शिव का भी प्रिय माना जाता है। कहते हैं जिस घर में ये पौधा होता है वहां किसी भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती, किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। इस पौधे को सही दिशा में लगाने से सुख समृद्धि आने की मान्यता है। अगर घर में पैसा टिकता नहीं है तो इस पौधे को लगाने से लाभ प्राप्त होता है। इसे लगाने से शनिदेव की दिशा का भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे शमी पौधा लगाने की विधि और दिशा। तो शमी का पेड़ घर के बाहर इस तरह लगाएं कि घर से बाहर निकलते समय ये आपके हाथ के दाएं मतलब दाहिने तरफ पड़े। यानी घर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करते समय बाएं, लेकिन जब आप घर से कहीं बाहर निकलते हैं तो आपके हाथ से दाहिने पड़ना चाहिए। यह लाभप्रद, शुभकारी, धन धान्य में वृद्धि करने वाला होगा। अगर घर के बाहर जगह नहीं है तो इसे आप छत पर दक्षिण दिशा में रख सकते हैं और इसके अलावा आप इसे पूर्व दिशा या ईशान कोण में भी रख सकते हैं। अगर शनि 7.5 या ढैया चल रही है तो शमी के पेड़ के आगे हर शनिवार सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस पेड़ को लगाने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार माना जाता है। यानी अगर आप शनि का पौधा लगाते हैं, अगर आपके मन में अगर यह विचार बन जाए कि शमी का पौधा लगाने से लाभ होता है तो यह काम शनिवार को ही सबसे उत्तम माना जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखने की बात है, तो ध्यान रखने योग्य बातें कुछ ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि शमी का पौधा जहां भी लगाएं वो स्थान साफ सुथरा रहना चाहिए। इस पेड़ की रोजाना पूजा करें और जल भी चढ़ाएं। रोजाना इस पेड़ के पास शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। इस पौधे में निरंतर पानी डालते रहें जिससे ये सूखे नहीं। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन इस पौधे में उड़द की दाल और काले तिल चढ़ाएं। तो इस प्रकार यह जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाइए। हम आपको बहुत अच्छी नई नई चीजें जो एकदम लेटेस्ट है, जो बहुत लाभकारी है, हम आपको खोजते रहेंगे, खोज करके आपको जानकारी देते रहेंगे और आप मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे। तो आपको जीवन जीने में और जीवन का आनंद लेने में आनंद आएगा। तो मैं समझता हूं कि जहां पर
व्यक्ति कर्मशील होता है वहां ईश्वर मदद करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए हिम्मते मर्दा मददे खुदा, जिस व्यक्ति की हिम्मत काम करती है उसी व्यक्ति का ईश्वर भी मदद करते हैं। तो आप मेरे नई नई वीडियो को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहिए। हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार चैनल का आनंद खूब लीजिए। धन्यवाद।